हे गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और शुरू करते हैं आज एक नई सुबह एक नए व्लॉग के साथ। और ये पीछे श्रुतिका ने सेमी कपड़े पहने हुए हैं क्योंकि हम लोग वाटरफॉल जा रहे हैं, वहाँ पे मैं भीग सकती हूँ, इसलिए थोड़ी देर के लिए वही पहने, बाद में दूसरे वाले चेंज करेंगे। तो मैंने तो चेंज कर लिया है, फ्रेश होकर मैंने शॉर्ट्स और टी शर्ट ही पहन लिया बिकॉज हम लोग अभी जा रहे हैं वाटरफॉल के बाद हम लोग जाएंगे रिवर राफ्टिंग करने के लिए। हमारे दोपहर का कुछ 2 बजे का स्लॉट है एक्चुअली, और पॉइंट पे हमें 1:30 बजे तक पहुंचना है। और लोकेशन आ गया है। लोकेशन मेरे यहाँ से कुछ हार्डली 15 मिनट का डिस्टेंस है। तो हम लोग पहुंच जाएंगे। अभी घड़ी में कुछ बजे हैं 11। हम लोग यहाँ से बस 15-20 मिनट में निकलेंगे। और यस, कल हमने व्लॉग एंड किया था जब हम आए थे खाना खाने, और वहाँ पे खाने का रिव्यू आपको पेंडिंग था। थोड़ी देर में हम लोग गाड़ी में बैठेंगे तो वैसे ही आपको रिव्यू दे देंगे बिकॉज सबका रिव्यू जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट 10:30-11 बजे है, बट हम लोग सुबह 7:30 बजे ही उठ गए थे। 7:30 बजे उठ के हमने अच्छे से प्यारा वॉक किया। वॉक करने के बाद हम लोग थोड़ा बहुत फ्रेश होके हम लोग गए थे ब्रेकफास्ट करने, यहीं से 2 मिनट की दूरी पे। वहाँ पे हमने अच्छा एक ब्रेकफास्ट किया, हैवी ब्रेकफास्ट किया बिकॉज दोपहर में ज़्यादा लंच हैवी करेंगे नहीं क्योंकि रिवर राफ्टिंग वगैरह करना है। तो हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया है। दोपहर में कुछ छोटा मोटा खा लिया तो खा लिया, अदरवाइज राफ्टिंग के बाद ही हम लोग कुछ तो खाएंगे। सो सुबह मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया, हम लोग जस्ट रिलैक्स कर रहे थे बिकॉज वेदर भी ठीक ठाक था, सराउंडिंग अच्छी थी, तो शांति से अच्छा खासा हम लोग ने एंजॉय किया अपना अपना टाइम। अभी मुझे आपको ये विला भी दिखाना था जो पेंडिंग था, तो विला का एक टूर दे देता हूँ आपको निकलने से पहले, एंड आपको भी दिखा देता हूँ आजू बाजू में कैसे है क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। ये कुछ मेन रोड है, यहाँ से हमने ये टर्न लेके ये छोटू सा सब रोड है, और यहाँ पे 2 ही विला है जिसमें से ये विला जो मैं खड़ा हुआ हमारा है। ये गेट है, वो बाजू वाले विला का गेट है। यहाँ पे पार्किंग स्पेस है, ऑलमोस्ट 2 गाड़ियाँ तो अच्छे से आ सकती है। ये हमारी गाड़ी है। तो ये आजू बाजू में सारी ग्रीनरी है। यहाँ से एंटर करने के बाद आपको एक मिलता है ये प्यारा सा झूला और चेयर्स है, इस पर आप बैठ के आराम से एंजॉय कर सकते हो यहाँ का व्यू। और ये आप देखोगे तो ये सराउंडिंग्स है, यहाँ पे हर जगह पे विला है। तो हर एक विला का साइज़ अलग अलग है, कोई 2 BHK है, कोई 3 BHK, कोई 4 BHK है। आई थिंक सारे ही booking.com और एयरबीएनबी पे लिस्टेड है ऑलमोस्ट, और आप जो चाहिए वो बुक कर सकते हो। ये जो हमने बुक किया हुआ है इसका नाम अविलता है। क्लीनिंग आई वुड से 10 में से कोई रेटिंग देना चाहो तो आई विल गिव 5 बिकॉज एक्सटर्नल क्लीनिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ, अंदर से तो क्लीन है ही, बट एक्सटर्नल क्लीनिंग के लिए आई वुड गिव अराउंड 5 बिकॉज तो भी अच्छा है। बहुत सारे जैसे अभी बाजू वाला विला दिख रहा है वो बंद है, बट वहाँ पे बहुत झाड़ी वाड़ी आ गई है। ये आई थिंक ये लोग हमेशा रेंट आउट करते हैं, तो इसके लिए इधर थोड़ा बहुत क्लीन है, बट और भी क्लीन हो सकता था। बाहर के स्पेस भी बहुत ही अच्छा है, प्यारा है। यहाँ पे आप बैठ के सिट आउट बहुत ही गप्पे वप्पे मार सकते हो। ये चीज़ मैं रिकमेंड नहीं करूँगा फॉर कपल्स के लिए यहाँ पे स्टे करना। मतलब ठीक है, स्टे इज़ वेरी गुड, बट इतना कोई हैपनिंग नहीं है बिकॉज ज़्यादा लोग नहीं होते बाहर, और आपके लिए थोड़ा ये ऐसे हो सकता है कि नॉट कंफर्टेबल काइंड ऑफ सिनेरियो बिकॉज आजू बाजू में कुछ वाइब्स नहीं है, ज़्यादा हैपनिंग नहीं है, क्योंकि जो लोग आ रहे हो जनरली सारे फैमिलीज़ हैं या फ्रेंड्स हैं। तो बड़े बड़े फैमिली के साथ अगर आप आने चाहते हो आपके एक्सटेंडेड फैमिली के साथ, तो भी आप आपके हिसाब से 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK जैसे भी विला है वो आप बुक करके आप रह सकते हो, या फिर आप फ्रेंड्स आ सकते हो, मिनिमम 4-5 फ्रेंड। तो ये जगह एक्सप्लोर करने के लिए और रहने के लिए बहुत ही सुंदर है। और ये है कुछ ऐसा दिखता है ये फ्रंट व्यू, और ये है हमारा डोर, ये एक सेफ्टी डोर है। ये यहाँ से अंदर आने के बाद यहाँ पे ऐसा कुछ सोफ़ा है, और ये एक चेयर जो थी जिसका आसपास सब जनों ने लिया है, और ये कुछ छोटा सा टीवी है, पता नहीं हम ये ऑन ही नहीं किया है। ये कुछ आई थिंक इनके वाईफाई एंड राउटर्स एंड बाकी सारा सेटअप है। एसी यहाँ पे लगा हुआ था, बट जिसका कूलिंग कैपेसिटी मुझे नहीं लगता इतना कुछ प्यारा था, बट ठीक ठाक था। ये बेसिक यूटेंसिल्स ये लोग ने वहाँ पे दिए हैं। ये कुछ चूल्हा वाला है, आपको मैगी वैगी या फिर कुछ खाना भी बनाना है तो बना सकते हो, अब चीज़ें हैं। गैस सिलेंडर यहाँ पे रखा हुआ है, डस्टबिन है, यहाँ पे छोटा सा डाइनिंग टेबल दिया हुआ है, बट जो आप यूज़ करोगे नहीं करोगे पता नहीं। खाना तो हम लोग ने बाहर ही खाया था। ये यहाँ पे एक वॉश बेसिन है, यहाँ पे ओमकार अभी रेडी हो रहा है, और ये ऐसा कुछ प्यारा सा है। वॉशरूम भी आप देखोगे तो क्लासी नहीं है, बट ठीक ठाक है, यूज़ करने के लिए ठीक ठाक है। एक गीज़र लगा हुआ है जो अभी मैं बंद कर रहा हूँ बिकॉज हम सब लोग का नहाना हो गया है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेडरूम। भी थोड़े हमें टॉवल सूख रहे हैं। बेड है अच्छा ऐसा, बेड में 10 में से आई थिंक 4 ही मार्क मिलेंगे बिकॉज बेड इज़ नॉट दैट कम्फर्टेबल। ये गद्दा इतना कम्फर्टेबल नहीं है,
तो ये दोनों भी अंदर सोए थे, श्रुतिका और अक्षु, बट दोनों को भी नींद नहीं आई है अच्छे से, तो ये कंफर्टेबल इतना है नहीं। तो और बाकी वार्डरोब है, इन्होंने आपके लिए ब्लैंकेट्स और ये सब का प्रोविज़न बहुत अच्छे तरीके से दिया है। और आप क्लिनलीनेस के बारे में बोलोगे तो अंदर के क्लिनलीनेस के लिए हम लोग ऑफकोर्स 8 मार्क तो दे ही सकते हैं, बिकॉज क्लिनलीनेस अच्छा था। ये वाला जो एसी है ये थोड़ा कूलिंग के लिए ज़्यादा बेटर था। सब लोग का रिव्यू हम थोड़ी देर में, जैसे खाने का रिव्यू लेने वाले हैं वैसे फिला का भी रिव्यू हम आपको बताएंगे। सबका क्या कहना है, मेरा कहना तो मैं आपको बता ही रहा हूँ अभी, ठीक है। रूम के रूल्स एंड रेगुलेशंस है। चेकिंग चेकआउट टाइम आप देख सकते हो, चेकिंग टाइम इज़ 12, चेकआउट इज़ 10, बट हम लोग ने सुबह उनके फ़ोन करके एक्सटेंड कर लिया था कि हम लोग 12 बजे तक चेकआउट करें क्या, बिकॉज उनके पास कोई और बुकिंग भी नहीं था दूसरा अभी तक, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप कर सकते हो। तो इज़ अ फ्रेंडली गाय, वेरी नाइस गाय। इनका नंबर भी मैं चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप डायरेक्टली इनको फ़ोन करके आप आपके लिए बुकिंग कर सकते हो। प्राइस मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ, ब्लॉग में बने रही है। बाकी आपको अभी तक ये विला कैसे लगा ये चीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मुझे तो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक ठाक लगा। जितने पैसे हमने दिए हैं उन पैसों को अगर मैं कंसीडर करूँ तो ये विला का स्टे वर्थ इट था। बाकी प्राइस क्या है थोड़ी देर में मैं आपको बता रहा हूँ। एंड बस हम कुछ ही 10 से 15 मिनट में हम यहाँ से निकलेंगे। ये लोग के चल रहा है रील शूटिंग, और हम लोग ने कर लिया चेकआउट, ये कर लिया लॉक, गाड़ी निकाल ली है बाहर, और मैं आपको अभी सराउंडिंग्स दिखाने वाला हूँ। ये है बुकिंग डिटेल्स के लिए, मैं आपको फ़ोन नंबर भी, ये आप पॉज करके फ़ोन नंबर ले सकते हो और इनको फ़ोन कर सकते हो। ये है अविला ताविला जो हम स्टे कर रहे थे, आजू बाजू के कुछ विला। ये अंदर आने के लिए रोड है, बाहर में सिक्योरिटी केबिन आपको दिखा दूँगा। 24/7 सिक्योरिटी है और अच्छा खासा डेवलप्ड एरिया है। ये बैठने के लिए सिट आउट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। छोटा सा कुछ कैफ़े है यहाँ पे, जहाँ पे फ़िश तो नहीं मिलता है हमें। यहाँ पे सिक्योरिटी पे हमें चेकआउट पे कीज़ वगैरह हैंडओवर करनी है, तो अब वो करते हैं और निकलते हैं। और ये क्लॉक टावर है। और अभी हम जस्ट पहुँचने वाले हैं 5 मिनट में सीक्रेट वाटरफॉल। ये कुछ रास्ता है सीक्रेट वाटरफॉल की ओर, और ये सडनली बहुत ही छोटा रास्ता चालू हो गया। आई डोंट नो यहाँ पे अगर रिवर्स लेने की नौबत श्रुतिका आई। ने ये कौन से रोड पे हमें डाला है। श्रुतिका ने, गूगल मैप्स ने। ओके, तो अभी हम लोग फाइनली यहाँ पे पहुँच गए हैं, मतलब वेयर द लोकेशन ऑफ सीक्रेट वाटरफॉल इज। तो बेसिकली यहाँ पे पार्क करनी है अपनी गाड़ी पहले, फिर वहाँ पे एंट्री करनी है। यू आर गोइंग इनसाइड, सो दे हैव एन एंट्री, एंड उसके बाद देयर इज अ गाइड हु विल टेक यू। ओह नाइस। तो यहाँ से हम लोग ऐसे चल रहे हैं, सो हैव टू बी केयरफुल। एनीवेज, तो हम लोगों ने अभी वहाँ पे हम लोग सिर्फ विजिट के लिए आए हैं, हम लोग कोई स्विमिंग या कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं। सो वी पेड 100 रुपीज़ पर पर्सन फॉर द गाइड, बिकॉज द गाइड टेक्स अस टिल दैट वाटरफॉल, एंड एंट्री इज़ मैंडेटरी, विदाउट विच यू कैन नॉट गो अहेड। एंड ऑल्सो वहाँ पे हम लोगों ने कार भी पार्क की है। हमारे सिवा वहाँ पे खाली एक और कार पार्क थी, विच मीन्स देयर आंट अ लॉट ऑफ पीपल जो यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छी बात है। इट्स नॉट, आई होप इट विल नॉट बी वेरी टूरिस्टी। तो अभी हम लोग इस रूट से जा रहे हैं, बहुत प्यारा भी है। आई शुड शो यू बैक। ये देखो, सो बेसिकली ये केले के, अरे कहना क्या चाहते हो? पेड़ है, बनानास देखो, ग्रीन ग्रीन। ये ऐसे हमने हमारे खेत में भी लगाया है। कोस्टल रीजन की जो खेती है वो बहुत ही अलग होती है एक्चुअली। कोस्टल डेंस खेती बोल सकते हो आप, ये कोकण में ही दिखाई मिलती है। और मिट्टी का भी जो कलर होता है ना, वो भी एक डिफरेंट कलर होता है, तो वो भी आपको देखने मिलता है यहाँ पे। नीचे बस देखो, ये सीक्रेट वाटरफॉल है। आई थिंक मुझे वीडियो से तो अच्छा लगा ज़्यादा महंगा है ये जो प्लेस है। आई थिंक मुझे लग रहा है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा। ये गांव के
जो कॉमन कलेक्शन होता है उसमें जाता होगा। ये देखो मतलब रूट और भी प्यारा हुआ जा रहा है जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं। तो ये ऐसे कुछ ट्रैक है काइंड ऑफ, हम चलते चलते जा रहे हैं यहाँ से, और अच्छा खासा दूर है यार, मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑलमोस्ट अभी तक 10 मिनट तो हो चुके हैं हम लोग वॉक कर रहे हैं गाड़ी लगाने के बाद। और ये कुछ नहरें, छोटी सी पानी, इसमें पानी, वाह वाह क्या ठंडा पानी है, वाह बहुत ही बढ़िया है एक्सपीरियंस। और चप्पलें थोड़ी सी स्लिप हो सकती है बट ठीक है, इसी में मज़ा है। आई थिंक अभी हम लोग नज़दीक आ चुके हैं बिकॉज मुझे अभी पानी की आवाज़ तो सुनाई पड़ रही है। और अंकल तो अभी भी चलते जा रहे हैं, तो अंकल ऊपर चढ़ रहे हैं। जाना ये ट्रैक में लिए मुझे मोबाइल अंदर रखना पड़ेगा, बट हमें तो ये ऊपर चढ़ना है, मेरा चप्पल बहुत ही स्लिप हो रहा है। ठीक है, तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं ये सीक्रेट वाटरफॉल एंड इट्स क्वाइट अ सीक्रेट बट बहुत लोग हैं फिर भी ऑलरेडी यहाँ पे। बट इट्स वेरी क्यूटसी स्पॉट क्योंकि लोग यहाँ पे जैसे क्लिफ जंपिंग करते हैं ना वैसे यहाँ से जंप कर रहे हैं, देखो फन। तो अगर आपको, लेकिन आई लाइक वन थिंग यहाँ पे कि अगर आपको पानी में उतरना तो आपको लाइफ जैकेट कंपल्सरीली पहनना है। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो विलेजेस है दे हैव टेकन दिस अथॉरिटी टू लुक आफ्टर पीपल, आगे जाने नहीं दे रहे अगर आप लाइफ जैकेट नहीं पहने हो तो यू सिट ऑन द बैंक्स। तो अच्छा है, मतलब वेरी नाइस। ये एक्चुअली अनएक्सप्लोर्ड जगह है मुझे लग रहा है, और आपको श्योरली एक्सप्लोर करना चाहिए। और हम लोग ने एक्चुअली ये ऑप्शन ऑफ नहीं किया बिकॉज अभी हम लोग को वापस रिवर राफ्टिंग जाना है, टाइम बहुत कम है। पेडिक्योर है, अच्छा यहाँ पे फिशेस है, इट सीम्स पेडिक्योर वाले फिशेस। तो ये रहा ओमकार बैठा है, डाल के बैठे हैं मस्त पानी में, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। क्या हुआ? इनके लाइफ जैकेट पहन के ये लोग, एंड जो वो बच्चे हैं वो जो है ये लोग तो विलेजर्स ही हैं, तो दे नो यहाँ का एरिया, तो इसीलिए उन लोगों को कुछ नहीं है। बट जो भी बाहर से टूरिस्ट आ रहे जो आपको दिख रहे हैं वो सारे ये पहन के ही है। तो ये गांव का नाम बेसिकली है बेड़ गाँव। वाह क्या ही एंजॉय करो लोग। तो यहाँ से लोग कुछ लोग चढ़ के भी जा रहे हैं, उन्होंने रोप्स भी बांधे अगर आप देखें तो, सो दैट इट असिस्ट यू टू क्लाइंब अप। वेरी नाइस। वाओ गाड़ी का पार्किंग है, ये हमारी गाड़ी अभी पार्क थी। तो ये हनुमान मंदिर है, इसके एग्जैक्ट सामने पार्किंग वगैरह है के रखे सारे लाइफ जैकेट्स। तो यहाँ पे आपको वहाँ से यहाँ से लेना है सब कुछ। गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क करनी है, तो 1 2 3 गाड़ियाँ फिलहाल यहाँ पे पार्क है। एंड देन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, यही बंदा करके आया रजिस्ट्रेशन। तो एंड आई थिंक इट्स अ वेरी स्मॉल एंड क्यूटसी विलेज। तो बेसिकली ये थोड़ा ढूंढ के परफेक्टली मैप के हिसाब से आप आओगे तो एग्जैक्टली लोकेशन पहुंच जाओगे। एक जगह हम लोगों का गलत टर्न हो गया था, बट दैट शुड बी जस्ट बिकॉज मेरा ध्यान नहीं था, नहीं तो अगर आप मैप से सही से आ जाओगे तो यू विल रीच एग्जैक्टली द लोकेशन।